जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मनु बोले, हे राजन, चेतन जब अंतःकरण से मिलकर बहिर्मुख होता है तब संसारी होकर जरा मरण से दुखी होता है, और जब चेतन शक्ति अंतर्मुख होती है तब जन्म मरण की भावना को त्याग कर स्वरूप की भावना करता है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति होती है। जब इसकी भावना स्वरूप की ओर लगती है तब कोई दुख नहीं रहता, और जब इसे स्वरूप का प्रमाद होता है तब यह दुख पाता है। स्वरूप के ज्ञान से आनंद रूप मुक्त होता है। हे राजन, तू संसार रूपी कूप की गगरी न हो। गगरी रस्सी से बंधती है तो कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे को, पर जब रस्सी टूट जाती है तब न ऊपर को जाती है और न नीचे को। कूप क्या है, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, यह भी तुम सुनो। हे राजन, यह संसार ही कूप है। स्वर्गलोक ऊपर है और नरक नीचे है। जीव पुण्य कर्म से स्वर्ग को और पाप कर्म से नरक को जाता है। इसी प्रकार आशा रूपी रस्से से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। स्वर्ग और नरक में फिरने का कारण आशा है। जब आशा निवृत्त होती है तब न कोई नरक है न स्वर्ग है। जब तक देह में अभिमान है तब तक नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। जैसे पत्थर की शिला समुद्र में डालो तो नीचे से नीचे चली जाती है, वैसे ही नीच स्थानों को देखकर देह अभिमानी नीचे चला जाता है। जब इंद्रिय आदि का अभिमान त्याग करता है तब जैसे क्षीर समुद्र से निकलकर चंद्रमा नीचे से ऊपर को चला गया है, वैसे ही ऊपर को जाता है। इससे हे राजन, तुम आत्मा की भावना करो। आत्मा की भावना करोगे तो स्वयं आत्मा ही हो जाओगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 86। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्त रूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ में तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूं, वह तुम सुनो। कि जिसमें यत्न भी आप हो, साध्य भी आप हो और औषध भी आप हो, और सब पुरुषार्थ आपसे ही सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्तरूपी वैताल को नष्ट करो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवे उसको त्याग करो। जब वांछित पदार्थ का त्याग करोगे तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होगे। जैसे लोहे से लोहा कटता है, वैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी वैताल को दूर करो। देहादिक अवस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है, उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ। हे रामचंद्र जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है, तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से
सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ और सब वासना को त्याग करके एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीय भासते हैं। उस अशुभता को अशुभ और शुभ को शुभ जानना यही पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं। उन दोनों में जो बली होता है उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होंगे तब यत्न बिना आत्मपद को प्राप्त होंगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना जो बादलवत आवरण है उसका जब अभाव होगा तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा। जो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है। जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं, उसको धिक्कार है। वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना अपने साथ परम मित्रता करनी है, और अपने मन के वश किए बिना आप अपना ही शत्रु है। अर्थात मन के उपचय किए बिना घटी यंत्र किनाई संसार चक्र में भटकता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है उनको परम लाभ हुआ है। हे रामचंद्र जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्मचेतन संवित में लगावे। आत्मचिंतना करके चित्त को मारना सुख रूप है। हे रामचंद्र जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है, और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदि को की अपेक्षा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा, और जब चित्त का चिंतनत्व निवृत्त हो जाएगा तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। हे रामचंद्र जी, जब जगत की भावना से तो मुक्त होंगे तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इसे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे तब महाअद्वैत पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, मन के जीतने में तुमको कुछ यत्न नहीं है, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है उसको त्रिलोकी का जीतना तृण के समान है।
हे रामचंद्र जी, ऐसे शूरमा हैं जो शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि से जलना भी सहते हैं और शत्रुओं को मारते हैं, तब स्वाभाविक फुरने से सहने में उनको क्या कृपणता है। हे रामचंद्र जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्यता नहीं, वे तो नरों में अधम है। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा और मैं जीव हूं, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रमरूप है, तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रम से मानता है। हे रामचंद्र जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है? तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदि भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदि जो स्नेह के स्थान है और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो। हे रामचंद्र जी, मैंने अध ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, हृदय आकाश में जो चेतन चक्र है, अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सच ही दुखों का अभाव हो जावे। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, संसार के भोग जो मन में रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासे तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं, वे सब मनोमात्र है। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेती कटती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरतकाल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे रामचंद्र जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती है, और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहां शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है,
वह शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है? हे रामचंद्र जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूं कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजती हैं। जैसे सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा का जल दिखता है, तैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे रामचंद्र जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावे और 12 सूर्य इकट्ठे होके तपे तो भी मन से रहित पुरुष को कोई विघ्न नहीं होता। वह सदा शांत रूप है। हे राघव, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उपजा है। 7 लोक उसके पत्र है और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल है। वह मन संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होगा, जिस पद में स्थित होने से चक्रवर्ती राज तृणवत भासता है। हे रामचंद्र जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है उससे चित्त जन्म मरण आदि विकार को देखता है और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना फुरता है तैसे ही रूप हो जाता है। जैसे बर्फ का शीतल और शुक्ल 2 रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह मन जो वेग अवेग का कारण चंचल रूप है, उस मन की चपलता कैसे निवृत्त होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम सत्य कहते हो। चंचलता से रहित मन नहीं दिखता, क्योंकि मन का चंचल स्वभाव ही है। हे रामचंद्र जी, मन में जो चंचलता फुरना मानसी शक्ति है वही जगत आडंबर का कारण रूप है। जैसे वायु का स्पंद रूप है तैसे ही मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहित है उसको मृतक कहते हैं। हे रामचंद्र जी, तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है वह यही है कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। उसके क्षीण हुए सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जब चित्तरूपी राक्षस उठता है तब बड़े बड़े दुख को प्राप्त होता है और चित्त के लय होने से अनंत सुख भोग प्राप्त होते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप आत्मपद प्राप्त होता है।
हे रामचंद्र जी, मन में चंचलता अविचार से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाती है। चित्त की चंचलता रूप जो वासना भीतर स्थित है, जब वह नष्ट हो तब परम सार की प्राप्ति हो। इससे यत्न करके चपलता रूपी अविद्या का त्याग करो। जब चपलता निवृत्त होगी तब मन शांत होगा। सत्य असत्य और जड़ चेतन के मध्य में जो डोलायमान शक्ति है उसका नाम मन है। जब यह तीव्रता से जड़ की ओर लगता है तब आत्मा के प्रमाद से जड़ रूप हो जाता है, अर्थात अनात्मा में आत्म प्रतीति होती है। और जब विवेक विचार में लगता है तब अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है और केवल चेतना आत्म तत्व भासता है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव इसको होता है। और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती है, अभ्यास के वश से तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त होता है और अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूं कि चित्त को चित्त से स्थिर करो और अशोक पद का आश्रय करो। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ है वे सब मन से उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं और मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शांति को प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, मनुष्य बड़े संसार समुद्र में पड़ा है जिसमें तृष्णा रूपी सिवार ने इसको घेर लिया है। इस कारण अधः को चला जाता है और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उससे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। जब शुद्ध मन रूपी नाव पर आरूढ़ हो तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन को मन ही से छेदन करो और दृश्य की ओर जो धावता है उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करो, तब छूटोगे और उपाय छूटने का नहीं। जहां जैसी वासना से मन आशा करके उठे उसको वही बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, जब प्रथम भोगों की वासना का त्याग करोगे तब यत्न बिना ही जगत की वासना छूट जाएगी। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प सुख रूप होगा। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है तब भावना करने वाला मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जो कुछ संवेदन फुरता है उस संवेदन का होना ही जगत है और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इससे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही कर्तव्य है। जब भावना की अभावना हो तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या है। इससे इनकी आस्था को त्याग करो। यह सब अवस्तु रूप है और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त और
अपने आप में स्थित है। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।